पाकिस्तान में शाह उर्दन की बड़ी मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दूम की मुलाकात। मुतादिद मफामती याददाश्तों पर दस्तखत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की शिरकत। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद गहरे करने पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बातचीत। तिजारत, सरमायाकारी, सेहत, दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान और उर्दन में स्ट्रेटजिक और इक़्तिसादी ताल्लुक बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी फ़ोरम्स पर भी बाहमी ताउन को वुसअत देने के आज़म का इयादा। वज़ीर आज़म ने शाह अब्दुल्ला दूम इब्नुल हुसैन के दौरा पाकिस्तान का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, शाह अब्दुल्ला दूम का दौरा पाकिस्तान पायदार दोस्ती का सबूत है। रियासती फैसलों से लेकर घर के मामलों तक बुशरा बीबी का अमल दखल पीटीआई को ले डूबा। बरतानवी जरीदे के मुताबिक बानी पीटीआई बुशरा बीबी की कठपुतली थी। बानी की दौड़ें बुशरा बीबी हिला रही थी। झाड़ फूंक पारी खातून मुल्क के फैसलों पर असरअंदाज हुई। बुशरा बीबी अहम सरकारी तकरीरों और रोज़मर्रा हुकूमती मामलात में असरअंदाज होने की कोशिश करती रही, जिससे फैसलों में रूहानी मुशावरत का पहलू नुमायां होता गया। पीटीआई ने इकनॉमिस्ट के इल्ज़ामात किए मुस्तरद। तहरीक इंसाफ ने बुशरा बीबी के खिलाफ बरतानवी जरीदे दी इकनॉमिस्ट के आर्टिकल को झूठ, शरअंगेज़ी और खरीदार खुशी करार दे दिया। कानूनी चाराजोई करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, आर्टिकल शरअंगेज़ी और झूठ पर मबनी है। बुशरा बीबी बहादुर और बानी पीटीआई की अहलिया होने की वजह से जेल में है। इस आर्टिकल का मकसद बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की किरदार खुशी है। इससे कबल भी इद्दत जैसे घटिया इल्ज़ामात लगाए गए, जिससे वो बरी हुई। इद्दत जैसे इल्ज़ामात झूठे साबित हुए, ये भी मनगढ़ंत कहानी है। ऐसे हथकंडों से बुशरा बीबी को नहीं तोड़ा जा सकेगा। ख्वाजा आसिफ के हल्के फुल्के चैलेंज। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बैरिस्टर गौहर ने अदालत अगर जाना है तो ज़रूर जाएं। मेरा अंदाज़ा है ये अदालत नहीं जाएंगे। पीटीआई को बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट के खिलाफ ज़रूर एक्शन लेना चाहिए। पीटीआई को दी इकोनॉमिस्ट के खिलाफ बरतानिया में केस करना चाहिए। दी इकोनॉमिस्ट कोई आम जरीदा नहीं। उन्होंने कहा, जो जजेस इस्तीफ़ा देना चाहते हैं उन्हें पता है तबादला हो जाएगा। ज़्यादातर जजेस अपनी मुद्दत पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं। जजेस को जो मराहत मिलती हैं वो सोच नहीं सकते। जजेस अपनी पूरी 16 लाख तनख्वाह पेंशन लेकर जाते हैं। मैं सियासत से रिटायरमेंट लेता हूँ तो मेरी कोई पेंशन नहीं होगी। अफगानिस्तान से ट्रांजिट ट्रेड बंद करना नुकसानदेह नहीं बल्कि फ़ायदेमंद होगा। आज बर्दाश्त करें। आज योम बर्दाश्त है। हुकूमत बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और मजहबी बर्दाश्त की हिकमत अमली पर कारबंद है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तहम्मुल और बर्दाश्त के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, इस्लामी उसूल तमाम आलमी कवानीन बिला तफरीक रंग व नस्ल इंसानों के लिए बराबरी के हुकूक़ की तरगीब देते हैं। इस्लाम इंसानियत, शफ़क़त और अदल का दर्स देता है। गैर मुस्लिम शहरियों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की आवाम से इख्तिलाफ राय के बावजूद एक दूसरे को कबूल करने की अपील। बैनुल-अक़वामी यौम बर्दाश्त पर पैगाम में कहा, अदम बर्दाश्त के खात्मे के लिए कानून, तालीम और शऊर की मजबूती नागुज़ीर है। रवादारी और एहतराम पर मबनी मुआशरा ही पुरअमन और मुस्तहकम रियासत की ज़मानत है। रवादारी कमज़ोरी नहीं बल्कि मजबूत किरदार और आला इखलाक की अलामत है। नौजवान नस्ल को बर्दाश्त, अमन और इंसानी वक़ार का पैगाम आम करना होगा। बर्दाश्त इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत है। नफ़रत और अदम बर्दाश्त से मुआशरे कमज़ोर होते हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का आलमी योम बर्दाश्त पर पैगाम। कहा, अमन, बर्दाश्त और रवादारी सिंध धरती की पहचान है। मुख्तलिफ सकाफ़तों की कदर करना ही हकीकी हम आहंगी है। मुख्तलिफ नज़रियात और सकाफ़तों का इम्तज़ाज ही पाकिस्तान की खूबसूरती है। इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करना पुरअमन समाज की बुनियाद है। दूसरों के ख़यालात और तर्ज़ ज़िंदगी का एहतराम ही तरक्की का रास्ता है। डीजल
डीजल महंगा हो गया भाई, हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। डीजल की कीमत में फी लीटर 6 रुपये इजाफा। डीजल की नई कीमत 284.4 रुपये फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। पेट्रोल की कीमत 265 रुपये 45 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर एयरपोर्ट पर क्या हो रहा है, मोहसिन नकवी का छापा। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इमिग्रेशन काउंटर पर रश देख कर नाराज़गी का इजहार। वज़रा की बैरून ममालिक जाने वाले मुसाफिरों से बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा, ज़रूरी दस्तावेज़ात के बगैर और मुल्क की बदनामी का बायस बनने वाले किसी मुसाफिर को सफ़र की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। गैर कानूनी इमिग्रेशन बर्दाश्त नहीं होगी। तिलक गैंग के शौदा को ऐसा सलाम। शौदा है पाकिस्तान को सलाम पेश करने का मुनफरिद अंदाज। तिलक गंग के गांव सघर में मकामी अफराद की जानिब से अपनी मदद आप के तहत यादगार शौदा की तामीर। यादगार शौदा पर 14 नवंबर को शानदार और जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार तकरीब का इनेकाद किया गया। इलाका मुअज़्ज़िज़ीन के अलावा मुख्तलिफ तबक़ात से बड़ी तादाद में अफराद की शिरकत। शुरका ने मादर वतन पर जान निछावर करने वाले शहदा को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। शहदा के व्हाट्सएप में एजाज़ी शील्ड्स भी तकसीम की गईं। तिलागंग गांव में तकरीब के दौरान रिटायर्ड नायक गुलाम मोहम्मद ने कहा, 71 की जंग लड़ी है और मैं आज भी मुल्क के लिए जान देने के लिए तैयार हूँ। चीफ वारंट ऑफिसर रिटायर्ड मलिक मुलाजिम हुसैन कहते हैं, हमने गांव के अवाम के ताउन से अपने गांव में यादगार शहदा तामीर की है। हमारा गांव शहीदों और गाजियों का गांव है। हमारे 28 शहदा हैं। रिटायर्ड सूबेदार एजाज हुसैन ने कहा कि हमारे आज भी 700 गाजी हैं जो अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना आज भी खड़े हैं। हमने शहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं।